हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन व्यवसाय की थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कंप्रेसर की स्टडी शुरू की थी। हमने रोटरी कंप्रेसर का जो वन पार्ट्स है वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था ये स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। स्टेशनरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें डिवाइडिंग ब्लेड लगी होती है, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। ऐसा कंप्रेसर जिसमें ब्लेडें लगी होती हैं, वो ब्लेडें हैं वो रोलर के साथ घूर्णन गति करती है। जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है ये रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर है। जो छात्र प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं, या जिन छात्रों ने ITI कर ली, या जो BTech कर रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। साथियों, अभी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो रेफ्रिजरेशन व्यवसाय से संबंधित जो छात्र हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है। उनका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है। उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो देखो क्या होता है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। हमने शुरुआत की थी कि रोटरी कंप्रेसर होता है दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर और एक है रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। देखो जो रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर है उसमें ये सिलेंडर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से, ये पूरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर ये रोलर लगा है, जो ये सिलेंडर हो गया इसके अंदर ये रोलर लगा है, और इसमें जो ये ब्लेडें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लेडें हैं ये क्या करती है, इस रोलर के साथ रोटेट तो होती है, रोटरी मोशन तो करती है, लेकिन ये क्या करती है, देखो यहाँ पे ये ब्लेड ऐसे है, जब ये घूमेगा तो ये ब्लेड इस प्रकार से भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करेगी। इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये सिलेंडर से सटकर चलती है। अब देखो इसके अंदर इस सक्शन फोर्स से ये रेफ्रिजरेंट अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे ही ये ब्लेडें इस प्रकार से गति करेगी, ये ब्लेड जब इधर आएगी तो ये क्या होगा, रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इधर आएगा। रेफ्रिजरेंट अभी डिस्चार्ज वाल्व क्या है, इसमें बंद है। जो डिस्चार्ज पोर्ट है, जो उच्च दाब का पोर्ट है, ये क्या है, बंद है। अभी क्या होगा, जैसे ये रोटेशन करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, तो ये ब्लेड क्या होगी, इस साइड आएगी, और ये ब्लेड इस साइड आएगी। जब ये ब्लेड इस साइड आएगी तो क्या होगा, इसमें एक मैकेनिज्म लगी होती है जिसके द्वारा ये क्या होगी, फैल जाएगी, अपने स्थान पर क्या करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और ये इम्पेलर जो है, इम्पेलर बोल सकते हैं आप, इसके अंदर जो रोलर लगा है या इम्पेलर लगा है, ये क्या करेगा, ये घूर्णन गति करेगा। तो जो रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना कि इस कंप्रेसर के अंदर ब्लेडें लगी होती जो सिलेंडर से सटकर चलती है। और क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर, इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो घूर्णन गति में क्या होती है, कंप्रेस होती है। तो जो छात्र रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर की स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं अब एक एक पार्ट्स के बारे में कि यह कंप्रेसर किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें रोलर और शाफ्ट का केंद्र एक होता है, जबकि सिलेंडर का केंद्र अलग होता है। हमने देखा था स्टेशनरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें सिलेंडर और शाफ्ट का केंद्र एक, रोलर या इम्पेलर का केंद्र अलग, जबकि इसमें रोलर और शाफ्ट का केंद्र एक, जबकि सिलेंडर का केंद्र अलग। तो देखो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। जिन छात्रों ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म फिल किया है, उन छात्रों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली। उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से नॉन टेक्निकल 15 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल के 35 क्वेश्चन होंगे। तो देखो इस कंप्रेसर की वर्किंग मेथड लिख देता हूँ मैं आपके सामने। हम पढ़ रहे हैं रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर
अर्थात ऐसा कंप्रेसर जिसमें ब्लेडें लगी होती हैं जो रोलर से जुड़ी होती हैं, सिलेंडर से सटकर चलती हैं और घूर्णन गति करती हैं और रेफ्रिजरेंट को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। तो देखो भाई, देखो रोटरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर में कितनी ब्लेडें हो सकती है? अभी तो 2 ब्लेडें दिखाई थी, 4 ब्लेडें हो सकती, 4 ब्लेडें लगी होती हैं, 4 ब्लेड्स लगी होती हैं। ये क्या करती है, रोलर के साथ ये ब्लेड्स रोलर के साथ घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति करती हैं। और क्या ध्यान में रखना है, ये ब्लेड्स या इन ब्लेड्स को मैकेनिज्म विधि से बनाया जाता है जो सिलेंडर से सटकर चलती है। ध्यान में रखना है, जैसे ये ब्लेड है, क्या होता है, सिलेंडर से सटकर चलती है। यदि सिलेंडर जिस प्रकार से यहाँ है ये ब्लेड, अब क्या होगा, जैसे धीरे धीरे इस प्रकार से गति करेगा रोलर, तो ब्लेड अंदर की तरफ क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। यानी ऐसी मैकेनिज्म विधि से बनाया जाता है जो सिलेंडर से सटकर चलती है। अपने स्थान पर इस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो करती है, लेकिन रोलर के साथ घूर्णन गति भी क्या करती है। तो देखो, रोटरी ब्लेड टाइप जो कंप्रेसर होता है उसमें 4 ब्लेडें लगी होती हैं और जो रोलर के साथ क्या करती है, घूर्णन गति करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें रोलर और शाफ्ट का केंद्र एक होता है, अर्थात रोलर और शाफ्ट दोनों संकेंद्रित होते हैं। तो देखो भाई, इस प्रकार के कंप्रेसर में रोलर तथा शाफ्ट का केंद्र एक होता है। ध्यान में रखना है, जो रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है जिसमें रोलर और शाफ्ट का केंद्र एक होता है, सहकेंद्रित होते हैं दोनों, बल्कि सिलेंडर का केंद्र अलग होता है। तो इस प्रकार के कंप्रेसर में रोलर तथा शाफ्ट का केंद्र एक होता है। जिस प्रकार से ये कंप्रेसर, जिस प्रकार से रोलर घूर्णन गति करेगा, सक्शन पोर्ट के द्वारा इसमें रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर जाएगा। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट जब इसमें प्रवेश करेगा तो डिस्चार्ज वाल्व उस टाइम बंद होगा। जैसे जैसे रोलर घूर्णन गति करेगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाएगा। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट, वाशअप रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा कंडेंसर में चला जाएगा। तो ये वर्किंग मेथड है इस रोटरी कंप्रेसर की। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें ब्लेडें लगी होती हैं, रोटर और शाफ्ट का केंद्र एक होता है,
जबकि सिलेंडर का केंद्र अलग होता है। तो लिखो, इस प्रकार के कंप्रेसर में, इस प्रकार के कंप्रेसर में सिलेंडर का केंद्र अलग होता है। सिलेंडर का सेंटर पॉइंट होता है, जो केंद्र होता है वो अलग होता है, केंद्र। इस प्रकार के कंप्रेसर में सिलेंडर का केंद्र अलग होता है। तो ये है रोटरी टाइप कंप्रेसर, जिसमें हमने देखा था स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर और रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जो कंप्रेसर की आयतनिक दक्षता होती है वो कैसे निकालते हैं। इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयतनिक दक्षता है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आयतनिक जो दक्षता होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उसको कौन कौन से रीजन्स हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे बैक प्रेशर, जो हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, वो कम होना, हेड प्रेशर का अधिक होना, या क्लीयरेंस जो आयतन होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप होता है उसका अधिक होना। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये रोटरी कंप्रेसर कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अर्थात अपकेंद्रीय संपीड़क। तो देखो भाई, अब बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। जो आयतनिक दक्षता होती है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं आयतनिक दक्षता। आयतनिक दक्षता किसी भी कंप्रेसर की आयतनिक दक्षता किस प्रकार से निकालते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनवी से, और यानी कंप्रेशन क्षमता या सक्शन विस्थापन आयतन का कंप्रेशन विस्थापन आयतन से जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखो यह है कंप्रेशन क्षमता। जो कंप्रेशन क्षमता होती है, यानी जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेंट को किस प्रकार से कंप्रेस करता है, कंप्रेशन क्षमता बोल सकते हैं, या सक्शन क्षमता का पिस्टन विस्थापन आयतन। कंप्रेशन क्षमता या सक्शन विस्थापन आयतन का पिस्टन विस्थापन आयतन से अनुपात ही क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखो किसी भी कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, यानी उस कंप्रेसर के अंदर कितना रेफ्रिजरेंट सक्शन पोर्ट के द्वारा एंटर हुआ और कितना जो रेफ्रिजरेंट है एंटर होने में कंप्रेसर का जो आयतन है उसका विस्थापन से आयतन, पिस्टन विस्थापन आयतन, डिस्प्लेसमेंट, यानी पिस्टन को कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके आयतन के द्वारा ही हम दोनों की क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। यानी पिस्टन विस्थापन आयतन का सक्शन विस्थापन आयतन के साथ जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं, जैसे हेड प्रेशर का अधिक होना, बैक प्रेशर का कम होना, और जो कंप्रेसर की जो क्लियरेंस आयतन होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि क्लियरेंस आयतन बढ़ेगा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, यदि गैप बढ़ेगा दोनों के बीच में, तो ये कम हो जाएगी।
जो दक्षता है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि हेड प्रेशर जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अधिक होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि सक्शन प्रेशर कम होगा अर्थात बैक प्रेशर कम होगा तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। तो देखो साथियों, कुछ कारण लिख देता हूँ जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। जो कारण हैं ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हैं। बैक प्रेशर का अधिक होना, बैक प्रेशर का कम होना, बैक प्रेशर का कम होना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है, हेड प्रेशर का अधिक होना, या आप बोल सकते हो डिस्चार्ज प्रेशर का अधिक होना। डिस्चार्ज प्रेशर का अधिक होना। और क्या, जो क्लियरेंस आयतन होता है, क्लियरेंस आयतन क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप होता है। हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था। जिन छात्रों ने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की क्लास अटेंड नहीं किया वो पिछले वाला वीडियो अटेंड कर सकता है। उसमें मैंने बताया था कि क्लियरेंस आयतन क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस पॉकेट क्या होता है, पिस्टन विस्थापन आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्लियरेंस आयतन जब क्या होगा, देखो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आयतनिक दक्षता और क्लियरेंस आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। यदि आयतनिक दक्षता बढ़ेगी तो क्लियरेंस आयतन कम होगा, यदि क्लियरेंस आयतन बढ़ेगा तो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अर्थात आयतनिक दक्षता क्या होगी, कम होगी। तो देखो क्लियरेंस आयतन का अधिक होना, क्लियरेंस आयतन का अधिक होना, या लीकेज, यदि कंप्रेसर के अंदर लीकेज है तो भी आयतनिक दक्षता क्या होगी, प्रभावित होगी। लीकेज होना, क्या होना, लीकेज होना, लीकेज होना। तो ये जो इम्पोर्टेंट रीजन हैं जो कंप्रेसर की आयतनिक दक्षता क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आयतनिक दक्षता याद रखना है VS/VP होता है, अर्थात कितना इनपुट आया और कितना आउटपुट दिया, उसमें जो पिस्टन कितना विस्थापित हुआ। कंप्रेशन क्षमता या सक्शन विस्थापन आयतन का पिस्टन विस्थापन आयतन से जो अनुपात होता है वो ही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को दर्शाती है। तो साथियों, हमने आज की क्लास में शुरुआत की थी रोटरी कंप्रेसर की, जिसमें हमने देखा था रोटरी ब्लेड टाइप जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। उसमें हमने देखा था कि जो ब्लेडें होती है वो रोलर पर लगी होती हैं, जो मैकेनिज्म के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग और घूर्णन गति दोनों करती हैं, और रेफ्रिजरेंट को क्या करती है, कंप्रेस करती हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और आयतनिक दक्षता अर्थात आयतनिक दक्षता के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन छात्रों ने पीछे की जो कक्षाएँ हैं वो अटेंड नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पिछले वीडियो की, तो आप वहाँ से जाकर क्लास को अटेंड करें। और जो छात्र अभी तक हमारी जो ये बेसिक रेफ्रिजरेशन या कंप्रेसर या टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की स्टडी करना चाहते हैं वो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।